पाली भाषा में। और पूरे इतिहास में उठा के देखिए तो भगवान शब्द का प्रयोग केवल जो है तथागत बुद्ध के लिए किया गया और किसी के लिए नहीं, क्योंकि भगवान की जो परिभाषा है इनके अलावा किसी पर लागू नहीं होती है। परिभाषा क्या है? भगवतों का अर्थ, भगवतो पाली में, उसको हिंदी में पाली में कहा जाता है भग्ग दोषो भग्ग रागो भग्ग मोहो, जिसने राग द्वेष मोह को भंग कर दिया हो। जितने भगवान को आप जानते हैं इनके अलावा किसी ने राग द्वेष मोह को भंग किया हो? सब राग द्वेष में लिप्त थे। राग द्वेष में लिप्त रहने वाला व्यक्ति तमाम प्रकार के हथियार धारण करता है, और इन्होंने हथियार वाले को निहत्था कर दिया, जैसे अंगुलमाल और बहुत सारे हथियार वाले, उनको इन्होंने निहत्था कर दिया और कल्याणकारी मार्ग पर लगा दिया। तो भग्ग दोष और भय, इससे जो राग है दोष है इससे मुक्त करने वाले। फिर उसके बाद दूसरा शब्द अर्हतो, अरि माने शत्रु, हतो माने मारना, अपने सभी शत्रुओं का अंत करने वाले। जितने और तथाकथित भगवान कहे गए उन्होंने तलवार से, तीर से, तमाम प्रकार के बंदूक से लोगों की जान मारा है, उन्होंने इंसान को शत्रु बताया है। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कोई इंसान किसी इंसान का शत्रु नहीं है, कोई जात किसी जात का शत्रु नहीं है, और कोई धर्म किसी धर्म का शत्रु नहीं है, कोई देश किसी देश का शत्रु नहीं है। तब तथागत बुद्ध ने बताया कि आपका शत्रु है कौन, उसको जानिए, उसको खत्म करिए। तो उसको उन्होंने कहा कि राग द्वेष मोह माया काम क्रोध विकार अहंकार ये मानव के शत्रु हैं, और इन शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो भगवान कहलाता है, अरहत कहलाता है। उन्होंने कहा ये शत्रु हमारे मन में व्याप्त रहते हैं, और जब कभी जो है अज्ञानता दिखाई पड़ती है तो हमारे ऊपर क्रोध आ जाता है। क्रोध क्या है? हमारा शत्रु है। लोभ मोह माया ये सब हमारे शत्रु हैं, और इन शत्रुओं के कारण मानव कमजोर हो जाता है। कैसे कमजोर हो जाता है? जैसे लोहे को नष्ट करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, लोहे में लगा हुआ जंग उसको नष्ट कर देता है। ऐसे काम क्रोध मोह माया राग द्वेष अहंकार विकार ये मानव के मन का क्या है? जंक है। ये मानव को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। इन शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, जो इन शत्रुओं का अंत कर देता है, जो इन शत्रुओं की हत्या कर देता है, जो इन शत्रुओं का विनाश कर देता है, उसको कहते हैं सम्मा संबुद्धस्स। वो सम्यक संबुद्ध है, और सम्यक संबुद्ध को ही हम लोग भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान को हम लोग नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने त्रिशरण ग्रहण किया। त्रि माने तीन, शरण माने रक्षा। तीन प्रकार से कैसे जीवों की रक्षा होगी। जीवों में जो ज्ञानी और विज्ञानी है, बुद्धि विवेक वाला है, वो केवल इंसान है। बाकी सब जीव जितने हैं वो बुद्धि विवेक वाले नहीं हैं, वो सहज बुद्धि वाले हैं। लेकिन मानव जो है बुद्धि विवेक का प्राणी है। तो इसलिए ये तीन प्रकार से उसकी रक्षा कैसे होगी? तीन रत्न हैं। भगवान बुद्ध ने तीन रत्न बनाया। बुद्ध का रत्न, धम्म का रत्न, संघ का रत्न। जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ले रहे थे, तब जब भंते जी ने आपसे कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि बोलो, धम्मम शरणम गच्छामि बोलो, संघम शरणम गच्छामि बोलो, तो बाबा साहब ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, लेकिन मैं संघम शरणम गच्छामि नहीं कहूँगा। तो भंते जी चौंक गए, कहीं क्यों? कहीं संघ कहाँ है? किस संघ की शरण में जाता हूँ? भगवान बुद्ध ने जो संघ बनाया था वो संघ कहाँ है? किस संघ की शरण में जाता हूँ? कोई ये वाला संघ है? क्यों? कैसे कैसे हैं? कोई जो है 1.5 पैर वाला है संघ है, जो इनके विचारों पर चलता ही नहीं, वो संघ का कहाँ आदमी है कि नहीं? इनके विचारों पर चलने वाला। तब जो है उन्होंने कहा हमें संघ का निर्माण करना पड़ेगा। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये तथागत बुद्ध की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ नहीं है।
तथागत बुद्ध ने कहा कि बुद्धम का मतलब होता बुद्धि विवेक, ज्ञान विज्ञान, इसकी शरण में जाइए। अब ये कहाँ है? आपके पास है। और इसी को उन्होंने कहा अत दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। आपका मालिक कोई और नहीं है। आपका मालिक कौन है? आपका मन है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, यदि आपके नाक में मक्खी जा रही है तो उस मक्खी को रोकने के लिए पड़ोसी से पूछोगे कि आपका मन आपको रोकेगा? किसी से पूछना नहीं है। मच्छर काट रहा है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से उस मच्छर को, उस मक्खी को रोकेंगे। तो ये है अत दीपो भव, अपना प्रकाश, अपना मालिक स्वयं बनो, अपनी रक्षा स्वयं करो, बुद्धि विवेक की शरण में जाओ। तो बुद्धि विवेक की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। जब बुद्धि विवेक की शरण में जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी, और अगर ढोंग पाखंड की शरण में जाएंगे तो हमारी रक्षा नहीं होगी। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म मीन्स मार्ग। कौन सा मार्ग? बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान का मार्ग, मैत्री का मार्ग, ऐसा मार्ग जो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है। हमारे देश में तमाम भगवान पैदा हुए, कोई जो है उससे हवाई जहाज से चल रहा था, तो कोई पता नहीं किससे रथ से चल रहा था। भगवान बुद्ध पैदल चल चल कर और पूरे भारत में नहीं भ्रमण किए, भारत के कुछ हिस्सों में गए, लेकिन भगवान बुद्ध का विचार पूरी दुनिया में गया। पूरी दुनिया में इनका विचार गया, और पूरी दुनिया के लोग कहते हैं, एक वाक्य कहते हैं, मुझे युद्ध नहीं, मुझे बुद्ध चाहिए। मुझे युद्ध नहीं, मुझे बुद्ध चाहिए। मुझे क्रांति नहीं, मुझे शांति चाहिए। और शांति के बगैर किसी का विकास नहीं हो सकता, किसी का उत्थान नहीं हो सकता है, किसी का जो है प्रगति नहीं हो सकती है। क्योंकि अशांत मन से किया गया काम कभी भी लाभदायी नहीं होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। धम्म और धर्म दोनों में अंतर होता है। धर्म क्या है? अगर धर्म का कार्य करते तो यहाँ क्या जलाया जाता? तेल या घी जलाया जाता है कि नहीं? और धम्म में क्या है? धम्म कहता है कि खाने की चीज को खाओ और जलाने की चीज को जलाओ। तो मोमबत्ती का उत्पादन सब्जी छौंकने के लिए नहीं होता है, ना दाल छौंकने के लिए होता है, ना शरीर में लगाने के लिए होता है। इसका काम क्या होता है? केवल जलाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन तेल और घी का काम क्या होता है? खाने के लिए होता है, शरीर में लगाने के लिए होता है। तो खाने की चीज को खाना चाहिए, जलाने की चीज को जलाना चाहिए। ये वैज्ञानिक मार्ग है, ये बुद्धि और विवेक, ज्ञान और विज्ञान का मार्ग है। इस मार्ग की खोज भगवान बुद्ध ने किया था, यह प्रकृति का मार्ग है। तो धम्म की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ, जो धम्म की शरण में जाएगा उसकी रक्षा होगी। यानी अगर जलाने की चीज को जलाएंगे, खाने की चीज को खाएंगे, तो आपके शरीर की रक्षा होगी कि नहीं होगी? और अगर जलाने की चीज को आप खाओगे और खाने की चीज को जलाओगे तो आप बीमार नहीं होगे, आप बीमार हो जाओगे, आपकी रक्षा नहीं होगी। तीसरा है संघम शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। किस संघ की शरण में? जो बुद्धि विवेक वाला हो, जो प्रज्ञाशील समाधि वाला हो, जो क्षमता करुणा प्रज्ञा प्यार मानवता का ये आधार, मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म की यह पहचान, जो ऐसी सोच रखता है, ऐसे संघ की शरण में जाता हूँ। वो संघ नहीं होता है कि जो मानव मानव में भेद करे, गोरे काले का भेद करे, स्त्री पुरुष का भेद करे, सछूत अछूत का भेद करे, वो संघ नहीं होता है। ऐसा भी संघ हमारे देश में है, तो उस संघ की शरण में नहीं जाता हूँ। हम किस संघ की शरण में जाते हैं? जहाँ पर प्रज्ञा है, शील है, समाधि है, ऐसे संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। यही तीन जो है रत्न है, यही तीन रक्षा कवच है। भगवान बुद्ध ने कहा अगर इन तीनों की शरण में रहोगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। हम लोगों ने 5 शील, पंचशील, पंच मीन्स 5 और शील माने आचरण, 5 प्रकार का ऐसा आचरण जिससे स्त्री और पुरुष चरित्रवान दिखाई पड़ते हैं, और जो समाज में चरित्रवान होता है उसको हर जगह सम्मान मिलता है।
और जो चरित्रहीन होता है उसको सम्मान नहीं मिलता है। तो चरित्रवान बनाने के लिए 5 सील भगवान बुद्ध ने बताया। कौन सा सील? और कहा जो लोग 5 सील का पालन करेंगे उनके जीवन में, उनके घर में कभी कोई दुख नहीं आएगा। तो पहला सील उन्होंने कहा कि पाणाति पाता बेरमणी सिक्खापदम समादयामि। पाणाति माने प्राणी, पाता माने मारना। किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा नहीं करूंगा, अकारण हिंसा नहीं करूंगा। जैसे मच्छर उड़ रहा है तो दौड़कर मच्छर मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मच्छर काटने के लिए बैठ गया है तो है कि नहीं, तब उसको मारने की जरूरत है, क्योंकि वो खून निकाल रहा है। और इसी पहले सील के आधार पर बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और संविधान के आधार पर जो कानून बना, उसमें एक एक्ट है आर्म्स एक्ट। आप लोग जानते हैं आर्म्स एक्ट, अस्त्र शस्त्र अधिनियम 25 इसलिए बना है आत्मरक्षा के लिए कि आपके घर में चोर घुस रहा है, डाकू घुस रहा है, या कोई हिंसक जानवर आपको दौड़ा रहा है, आपकी जान को खतरा है, तो आप अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे। इसलिए लाइसेंस दिया जाता है। अकारण हिंसा नहीं करना है कि हमका गाली दी से तुमसे गोली मार दो। कारण आ जाए जब आपके जान पर वो आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा में गोली चलाएंगे। तो ये जो है पहला सील है कि हम अकारण हिंसा नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है? अदिन्ना दाना बेरमणी सिक्खापदम समादयामि। अकारण हिंसा नहीं जो करता है वो चरित्रवान व्यक्ति होता है। कहते हैं ये झगड़ालू नहीं है, बिना मतलब झगड़ा नहीं करता, ये बहुत शांत प्रिय आदमी है, लेकिन अगर जरूरत आ जाए तो करेगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म जब ग्रहण किया तो उन्होंने सील ग्रहण किया, लेकिन उस सील में कहा कि हम अकारण हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कारण आ जाएगा तो चाहे लाखों लोगों को मारना पड़े, अपने देश की रक्षा, अपने जनता की रक्षा, अपने घर की रक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो है भगवान बुद्ध की जय जयकार नहीं करेंगे, तब हमें जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे। अदिन्ना दाना बेरमणी सिक्खापदम समादयामि। आ माने नहीं, दिन्ना माने दी गई, दाना माने वस्तु। बिना किसी की दी गई वस्तु को ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ या प्रतिज्ञा करती हूँ, या चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या शिक्षा ग्रहण करती हूँ। अर्थात चोरी नहीं करेंगे, बिना किसी की दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। अर्थात जो व्यक्ति चोरी करता है, आप सब लोग जानते हो, क्या वो सुखी रहता है? कभी सुखी नहीं रहता। ना वो सुखी रहता, ना उसका परिवार सुखी रहता, ना उसका गांव सुखी रहता है। कहीं इस गांव में एक चोर पैदा हो गया, पूरा गांव अशांत रहता है, रात बिरात पुलिस आया करती है। तो इस नाते जो है पूरा समाज में, और चोर जो है किसी दरवाजे पर चला जाता है तो 4 आदमी कहते हैं उस पर ध्यान रखिएगा, है कि नहीं? पता नहीं कब उठा क्या लेके चला जाए। तो और चौथा सील क्या है? तीसरा सील है कामे सुमिच्छाचारा बेरमणी सिक्खापदम समादयामि। काम आदि की भावना से, व्यभिचार की भावना से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। काम आदि की भावना, व्यभिचार की भावना क्या है? कि महिलाएं पुरुष के प्रति और पुरुष महिलाएं के प्रति एक बहुत ही नई चीज आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो बौद्ध दर्शन में नहीं बताई जाती। मानव का शरीर, रमेश जी, मानव का शरीर, मानव का मतलब स्त्री पुरुष दोनों, ये जो है दुनिया की अमूल्य निधि है, सबसे ज़्यादा महंगा धन है ये शरीर। ये शरीर महंगा तब रहता है जब ये स्वस्थ रहता है, और जब बीमार हो जाता है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। ये शरीर स्वस्थ रहता है तो व्यक्ति अपने परिवार का, अपने घर का, अपने समाज का, अपने देश का हीरो होता है, और जब बीमार हो जाता है तो जीरो होता है। तो इसको बीमार ना पड़े तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हम जो है फुल शर्ट पहनते हैं, ठंडी है फुल शर्ट पहनेंगे, ठंडी लगेगी इसको ढाक लेंगे, पूरा ढाक लेंगे। और बीमार पड़ने के लिए ये धन है, इस धन की रक्षा की जाती है। क्यों? धन कभी खोल के दिखाया जाता है? इस धन को खोल के दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? अगर धन खोल कर, जितने बड़े बड़े लोगों को देखिए वो धन कहीं दिखाते हैं? धन नहीं दिखाते हैं। और जितने कमजोर लोग हैं, कमजोर अज्ञानी भी होते हैं,
वो अपने धन का प्रदर्शन करते हैं। जब धन का प्रदर्शन करेंगे, धन का प्रदर्शन मतलब इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खोल कर चलने का। चाहे लड़का हो तो वो बनियान के तरीके से पहन लेगा, और लड़की हो तो फैशन क्या चला है यहाँ तक का पहनने का, और यहाँ तक का जैसे शहर में जो है महिलाओं को आप लोगों ने देखा होगा कैसे कपड़े पहनते हैं। आपका शरीर एक धन है, इस धन को जो है दिखाना चाहिए, छुपाना चाहिए क्यों? और अगर दिखाओगे, अगर धन दिखाओगे और उस धन की पर निगाह चोर की पड़ेगी तो चोरी ही नहीं होगी। आज पुरुष समाज सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में पुरुष समाज सबसे ज्यादा इस शरीर की रक्षा करता है, हमेशा फुल पहनता है, और सबसे कम कपड़े पहनने का रिवाज किसमें है? महिलाओं में। अर्थात अपने इस शरीर का, अपने इस धन को प्रदर्शन करती हैं, दिखाती हैं। ऐसे में जो है तीसरा सील हमारा जो है क्या होता है? भंग हो जाता है। तो इस धन की सुरक्षा हमको करना है। पहले जो है स्त्री और पुरुष के ड्रेस बिल्कुल अलग होते थे। आज गाँव में आज भी है, लेकिन शहर में चले जाइए तो 90% स्त्री और पुरुष एक समान ड्रेस पहन रहे हैं। अगर जीन्स इन्होंने पहना तो जीन्स वो भी पहन रहे हैं, क्यों? टी शर्ट इन्होंने पहना, टी शर्ट वो भी पहन रहे हैं। बाल आपने कटाया, बाल वो भी कटाए हैं। यानी जो है हम अपने धन के बारे में जानकारी हमको नहीं है कि कौन सा कपड़ा हम पहनेंगे तो हमारे धन की सुरक्षा होगी। इसको लोक लाज भी कहा जाता है पुरानी भाषा में, कि लोक लाज होना चाहिए। जैसे गांव में आज भी महिलाएं जैसे घूंघट काढ़ेंगी, घूंघट काढ़ने की प्रथा क्या होती थी? लोक लाज से है, लोक लाज से है। लेकिन घूंघट काढ़ना ये बहुत जरूरी नहीं है। कहा जाता आंखों में लोक लाज होना चाहिए, शर्म लिहाज होना चाहिए। और घूंघट काढ़ ले, घूंघट के अंदर बदतमीजी करे तो लोक लाज नहीं है कि नहीं? तो ये तीसरा है सील कि प्रत्येक पुरुष महिलाओं को अपनी पत्नी के अलावा, अपनी पत्नी जीवन संगिनी के अलावा सभी महिलाओं को, अगर उम्र में बड़ी हैं तो हमारी काकी है, चाची है, मामी है, दादी हैं, हमारे बराबर की उम्र के हैं तो हमारी बहन है, हमसे उम्र में छोटी हैं तो हमारी बेटी के समान है। जब ये सोच हम रखेंगे तो हमारे समाज में चरित्र का निर्माण होगा। और जो व्यक्ति इस चरित्र का नहीं होता है तो कहते हैं ये बहुत दुष्ट लड़का है, चरित्रहीन, इसको दरवाजे पे आने मत देना, बैठने मत देना। चौथा सील है मूसा वादा बेरमणी सिक्खा पदम समाधियामी, अर्थात झूठ बोलना, गप मारना, असत्य बोलना, अवैज्ञानिक बात करना, इससे विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करना। जो झूठ बोलेगा, अब ये अलग बात है जब कोई कह दे भैया वकील लोग तो झूठे बोला था, क्यों? झूठ नहीं बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि क्यों? आपका भी काम है। नहीं, काम का मतलब है अगर हमारे बोलने से किसी की प्राण की रक्षा होती है 100 सच के बराबर है। वो हमारे एक झूठ से पूरे गांव की रक्षा हो जाए तो 100 सच के बराबर है, वो है कि नहीं? तो वो झूठ नहीं कहा जाता। और कानून की धारा है, उसी धारा में ही लपेट कर उसको प्रस्तुत करते हैं, है कि नहीं? वो कोई कानून अलग से नहीं बनाते हैं। तो ये सामान्य भाषा में, अज्ञानता की भाषा में लोग कहते हैं वकील लोग झूठ बोलते हैं। वो झूठ कुछ नहीं बोलते। हर मुवक्किल को वो कहते हैं मेरा केस है, मुवक्किल का केस नहीं लड़ते हैं, वो केस उनका हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए झूठ बोलना, असत्य बोलना, ढोंग पाखंड की बात करना, अवैज्ञानिक बात करना, इससे विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करना। पांचवा सील है सुरा मेरे मध्य पमाद ठाना बेरमणी सिक्खा पदम समाज में। सुरा माने शराब, मेरे माने कहा जाता शराब की तरह जितनी नशीली चीज़ें हैं, चाहे पान है, तम्बाकू है, गुटखा है, भांग है, अफीम है, जितनी भी नशीली चीज़ें हैं। और पमाद ठाना जैसे जुए का स्थान है ना, इससे विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ या प्रतिज्ञा करती हूँ। कहते हैं कि जो आदमी शराबी होता है, जो आदमी शराबी और जुआड़ी होता है, वो कभी बुढ़ा नहीं होता है और उसके घर में चोरी नहीं होती है। तो एक मित्र ने पूछा ऐसा क्यों होता है? कहीं जो शराबी होता है, जुआड़ी होता है,
वो जवान में ही जवानी मर जाता है, बुढ़ा होता ही नहीं है, जवानी में ही मर जाएगा, तो वो बुढ़ा कहाँ से होगा। और दूसरा, जब जुआड़ी रहेगा तो घर का सारा सामान बेच डालेगा, इसलिए उसके घर में चोरी नहीं होगी, कुछ बचेगा ही नहीं, तो चोरी कहाँ से होगी। तो इसलिए शराबी और जुआड़ी नहीं रहना चाहिए। इससे जो है कहते हैं कि भैया ये आया है, ये पर ध्यान रखो, लेकिन कोई ठिकाना नहीं, ये कुर्सियाँ जो है 2 रुपये में बेच जा रही है कि नहीं गुरुजी। तो ये जो है 5 सील है जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में चरित्र निर्माण का कार्य करता है। और जो लोग इन 5 सीलों का पालन करते हैं वे जो है दुख मुक्त रहते हैं, चरित्रवान रहते हैं, उनको समाज में सम्मान मिलता है। तो